कोरोना के मामले यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यूपी सरकार सख्त है। सरकार कोरोना को रोकने की हर संभव कदम उठा रही है, जिसके तहत लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। सभी जिलों में 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं, तो प्रदेश के बॉर्डर पहले की तरह ही सील रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में नहीं आती। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सीएम का धन्यवाद मजदूरों को वापस लाने के फैसले पर किया है। प्रियंका गांधी ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की पहल की तारीफ की है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। ये उस दिशा में का सार्थक कदम है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब ये संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया भर के देशों में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1.97 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो यूपी में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 1700 के पार हो गई है, तो वहीं प्रदेश में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स भी इसकी जद में आते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक सरकारी अस्पताल में 11 डॉक्टर समेत 31 कर्मियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी। लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस ने रमजान को लेकर सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को निर्देशित करते हुए नमाज और इफ्तार को लेकर नियमों का पालन कराने को कहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि रमजान के दौरान मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर भी रोक है। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक दंपति अपने 1 साल के बच्चे को लेकर हरिद्वार से श्रीनगर पहुंच गया। प्रशासन ने इनको गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच गृह क्लेश हुआ, जिसके बाद वो दिन भर श्रीनगर में भटकते रहे। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल दंपति को बच्चे समेत गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया। लॉकडाउन के बीच यूपी के संभल में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यहां पर दूल्हा अकेला ही बाइक पर सवार होकर लड़की वालों के घर पहुंच गया और निकाह कर लड़की को बाइक पर बैठाकर ले आया। कोरोना वायरस की वजह से इस बार चारधाम यात्रा भले ही ना शुरू हो पाई हो, लेकिन हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसाय से जुड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक रूप की यात्रा की शुरुआत कर दी है। हर साल की तरह इन व्यवसायियों ने बिरला घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, तो साथ ही इनकी तरफ से राज्य सरकार से टैक्स इंश्योरेंस में राहत दिए जाने की मांग भी की। देश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गाजियाबाद में फल, सब्जी, ग्रोसरी की दुकानों का वक्त निर्धारित हो गया। फल और सब्जी की दुकानों का वक्त दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। ग्रोसरी और किराना की दुकानें प्रतिदिन शाम 4 बजे तक ही खोली जाएंगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। सहारनपुर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 146 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट में 7 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 139 से बढ़कर 146 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। शामली में 17 कोरोना पॉजिटिव केस में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी 13 लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के मोहल्ला तैमूर शाह से 2 क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जनपद में आज कुल 4 केस कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं। उधम सिंह नगर से एक अच्छी खबर है। सूबे के पौड़ी अल्मोड़ा जिले के बाद अब उधम सिंह नगर भी कोरोना मुक्त हो चुका है। उधम सिंह नगर के 1 अप्रैल को 4 जमातियों में कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन अब
दूसरी जांच में कोरोना नेगेटिव आए हैं, जिन्हें अब उनके घर भेज दिया गया है। संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र में कोरोना पहुंचने से हड़कंप मच गया। एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है। 22 लोगों को कोरोना संदिग्ध की सूची में रखा गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। युवक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से अपनी मां की दवाई लेकर लौटा था, जिसके बाद जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हो गई है। साथ ही एक जमाती की मौत भी हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा की डोली आज दोपहर मुखबा से रवाना होगी। राज्य सरकार के आदेश हैं कि डोली यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, तो कल खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। तो एक तरफ जहां देश में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है, तो वहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है। वहीं इन दिनों ये भी सुनने में आ रहा है कि एसी से कोरोना का संक्रमण फैलता है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि एसी से संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन जहां पर सेंट्रल एसी लगे हुए हैं, यहां पर जरूर परेशानी बन सकती है, क्योंकि सेंट्रल एसी लगे हुए क्षेत्रों में कोरोना फैल सकता है। बलरामपुर जिले में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिलने वाली छूट में भी कमी कर दी गई है। घर से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के वाहन की जांच और लोगों के निकलने का कारण हर चौक चौराहे पर पूछा जा रहा है। न सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि क्षेत्र अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों के निकलने का कारण पूछ रहे हैं। अनावश्यक घूमने वालों के वाहनों को भी सीज किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के चौकोड़ी में लॉकडाउन के बाद से ही 27 बंगाली पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों में कई बीमार भी हैं। पर्यटकों का कहना है कि ना तो कोई उनकी सुध ले रहा है, ना ही उन्हें घर भेजने की कोशिश की जा रही। लंबे वक्त से होटल में रहने की वजह से उनके पैसे भी खत्म हो गए हैं। फंसे हुए पर्यटकों में सीनियर सिटीजन के साथ ही बच्चे भी हैं। फंसे पर्यटकों ने उत्तराखंड सरकार से सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। पर्यटकों का ये दल 22 मार्च से चौकोड़ी में फंसा हुआ है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के बजाय घर भेज दिए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में भर्ती 2 युवक जांच के लिए आए थे, जिसके बाद विभाग ने गलतफहमी के चलते युवकों को घर भेज दिया। पड़ोसियों के ऐतराज जताने पर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद दोनों को दोबारा हॉस्पिटल भेजा गया। लॉकडाउन के दौरान महाराजगंज जिले के सुनौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुनौली कस्बे से एक व्यक्ति को नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के साथ मौके से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध दवाओं की बरामद की है, तो वहीं पुलिस ने युवक को नशीली दवाओं और टेबलेट्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आबकारी आयुक्त यूपी के निर्देशानुसार और डीएम कन्नौज के आदेश पर अवैध शराब निर्माण और बिक्री की रोकथाम हेतु कन्नौज जिले में आबकारी विभाग की टीम ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो लेहन और 35 लीटर कच्ची शराब समेत 3 अभियुक्तों को मौके पर धर दबोचा। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस संगठन लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। इसी क्रम में कई इलाकों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जरूरतमंदों को राशन, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जब तक लॉकडाउन है, तब तक कांग्रेस लगातार लोगों की मदद करेगी। बुलंदशहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कुल 29 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कहीं न कहीं बुलंदशहर में वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। शिकारपुर नगर में 5 कोरोना मरीज मिलने के बाद इस एरिया को पूरी तरह से हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया। जमीनी विवाद के चलते अज्ञात युवक ने किसान को गोली मार दी और गोली लगने से किसान की मौत हो गई। युवक खेत पर काम करने गया था, जिसके बाद खेत पर ही युवक से विवाद हो गया और किसान को गोली मार दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद घाट पर आचार्यों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर प्रशासन ने समझाया तो आचार्यों ने अंतिम संस्कार करने दिया। शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख में किए गए बदलाव पर उत्तराखंड सरकार और विश्व हिंदू परिषद पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री
और बद्रीनाथ में जिस तरह से पुरानी रीति से पूजा अर्चना चली आ रही थी, सरकार का कर्तव्य है कि उसमें कोई बाधा ना हो। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो हिंदू परंपराओं को नष्ट करना चाहती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने रावल को बुलाने में देरी की है। जब रावल में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है तो फिर 10 दिन के लिए इंतजार क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया है। सेवा दिवस के अवसर पर संघ स्वयं सेवकों ने सफाई कर्मियों को मास्क और साबुन बांटा। सभी ने इस कठिन वक्त में सफाई कर्मचारियों के कार्य को सराहा। लखनऊ राज्य संपत्ति विभाग ने विधान भवन सचिवालय में स्थित अनुभाग लेखा 2 कार्यालय को 3 मई तक बंद कर दिया है। राज्य संपत्ति विभाग में समीक्षा अधिकारी लेखा के पद पर कार्यरत के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इनका कोरोना टेस्ट कराने हेतु सैंपल जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से भिजवाया गया था। जिलाधिकारी के मुताबिक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक तरफ सरकार ने आपदा और लॉकडाउन लागू कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में मोक्षदायिनी सरयू की अविरल धारा को रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में खुलेआम भारी भरकम मशीनों, जेसीबी, पोकलैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हर नाका चौराहे पर सुरक्षा बलों की ड्यूटी और मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती के बावजूद बालू की ओवरलोड खेप लेकर लोग ले जा रहे हैं। सुल्तानपुर जिले के खैराबाद मोहल्ले की जिस मस्जिद में 10 सुडानी रुके हुए थे, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उस पूरे इलाके की साफ सफाई कराने के साथ साथ पूरे इलाके को सील किया गया। शहर में कोरोना के फैलने के बचाव के लिए नगर पालिका की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का पूरे इलाके में छिड़काव किया जा रहा है। 25 टीमें बनाई गई हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देकर इस इलाके की साफ सफाई की जा रही है। इस इलाके में 9,976 परिवार रहते हैं। इन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। लॉकडाउन के लिए भले ही अंतिम तारीख 3 मई हो, लेकिन कोरोना से लंबी लड़ाई अभी बाकी है। यही वजह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अपने कई अस्पतालों को कोरोना अस्पताल में बदल रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों को कोरोना मरीजों के सैंपल लेने से लेकर उन्हें वार्ड में रखने तक के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कानपुर मंडल के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सरोज बाला ने बताया कि एक स्पेशल ट्रेनिंग थी। कोरोना महामारी के चलते घरों में खाली बैठे मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मनरेगा की फिर से शुरुआत कर दी, जिससे ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के चलते बेरोजगार बैठे लोगों को रोजगार मिल रहा है। गोंडा के जंजरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिरवा भंबनी में मनरेगा के तहत लोगों से पौधारोपण का काम करवाया जा रहा है, जहां करीब 50 मजदूरों का काम कर रहे हैं। चंपावत जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लोग अपने अपने तरीके से मानवता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। ऐसे में तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर रीता गैतोड़ी जिला मुख्यालय चंपावत में घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने और कोरोना के बचाव के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को पवित्र माह रमजान की बधाई दी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। रमजान के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं की तरफ से कोरोना के खतरे को देखते हुए घर में नमाज पढ़ने की अपील पर सीएम ने कहा है कि मुस्लिम भाइयों की इस अपील का सभी को अनुसरण करना चाहिए। कोरोना पूरे विश्व के लिए महामारी के रूप में उभरा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति को क्लीन चिट मिल गई है। उन पर पुरानी राहत सामग्री बांटने का आरोप लगा था। एसडीएम ने जांच के बाद मंत्री के पति को क्लीन चिट दी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच में गुणवत्ता सही पाई गई। तो वहीं देवबंद से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। जांच में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही युवक के परिवार 18 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। युवक के परिवार के 29 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था। संक्रमित युवक जिले के मगहर कस्बे का रहने वाला है। फिलहाल जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर 21 हो गई। होड़ी गढ़वाल के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने श्रीनगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों की बैठक के साथ बैठक की। इस दौरान नगर पालिका की तरफ से उच्च शिक्षा मंत्री नगर पालिका संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग भी की।
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बाजारों में फंसे मास्क की कमी आ गई और बाजारों में मास्क मिलने बंद हो गए, जिसको देखते हुए मसूरी बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री कमला थपलियाल और अनीता दनाई ने अपने घर पर मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ने मिलकर अब तक करीब 500 से ज्यादा मास्क बनाकर तैयार कर लिए हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से चंपावत जिला मुख्यालय के रैन बसेरा केंद्र के राहत शिविर के मजदूरों को अलग 2 दिनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन मजदूरों ने उधम सिंह नगर जिले में जाने के लिए आवेदन किया है। नायब तहसीलदार ज्योति दपोला ने इन मजदूरों से बात कर उनका हालचाल जाना तो चंपावत के राहत शिविर में 30 मार्च से 40 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों का ये कहना है कि यहाँ व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन घर नहीं पहुंचने से गेहूं की कटाई पर असर पड़ा है। मेरठ में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे का बिना टेस्ट किए ही उसे परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि बच्चे की मां अभी आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव है। बच्चे को नियमानुसार अभी नर्सरी में रखा जाना था, लेकिन डॉक्टरों ने इसमें बड़ी चूक कर दी। अगर बच्चा भी पॉजिटिव हुआ तो लोगों को और लोग भी संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल मामला सामने आने के बाद मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार मेडिकल कॉलेज से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मेरठ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 89 पहुंच गया है। इस बात की जानकारी जिला सर्विस प्लान अधिकारी डॉक्टर विश्वास ने दी है। तो वहीं मेरठ में 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। 30 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया। प्रोफेसर को सस्पेंड विदेशी जमातियों का मदद करने का आरोप किया है, तो जेल भेजे जाने पर यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी के डीसी ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया है। एटा में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई। घर के अंदर एक ही परिवार के 5 शव मिले हैं। शुरुआती में जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। ये घटना श्रृंगार नगर कॉलोनी की बताई जा रही है। बहराइच में लॉकडाउन तोड़ने पर 32 नमाजी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर नमाज पढ़ने जा रहे थे। मना करने पर पुलिसकर्मियों पर हमला और पथराव कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 32 लोग गिरफ्तार किए हैं, तो वहीं 5 आरोपी फरार हैं। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कोरोना काल में सरकारी खाद्यान्न की वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नवप्रभात का कहना है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश में उन लोगों को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। साथ ही ऐसे लोग भी सरकारी खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं। अलीगढ़ में राशन के चावल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। यहां के सहारा कला गांव के पास छापा मारकर एसडीएम ने चावल की 914 बोरी बरामद की। इसी मकान से कुछ दिन पहले भी सरकारी राशन के बोरे पकड़े गए थे। मकान मालिक फरार है, तो वहीं एसडीएम ने चावल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कराया। इन सभी बोरे को एक राशन डीलर को सौंप दिया गया है। रामपुर में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राइस मिलर परिवार में 6 पॉजिटिव पहले से ही थे। नए मरीजों के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन चल रहे 4 लोग फरार हो गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति 4 दिन पहले अलीगढ़ के अपने गांव में आ गया। पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम चप्पल के मोड़ गांव में पहुंची। नोएडा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फरार व्यक्ति को नोएडा ले गई।